I have sold my every single altcoin and if you are holding any altcoin, you should listen to this. Hi, I am जीत शाह। मैं पिछले काफी टाइम से क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी ऑफिशियल बियर मार्केट चालू हो चुकी है एंड ये मानने के पीछे मेरे बहुत सारे रीजन है। मैं आज के वीडियो के अंदर आपके साथ 5 रीजन शेयर करूंगा क्यों मुझे लग रहा है बियर मार्केट चालू हो चुकी है। तो हमारी जो पूरी कम्युनिटी है उसमें हर एक पर्सन मान रहा है कि ऑल्ट सीजन आएगी, ऑल्ट्स बढ़ेंगे। बहुत ही कम परसेंटेज के लोग ऐसे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं बियर मार्केट चालू हो चुकी है। तो उसके पीछे कुछ रीजन है एंड मैं आपके साथ 5 रीजन शेयर करूंगा। प्लस अगर आप ऑल्ट कॉइन होल्ड करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, मैं मेरे पैसे के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं अगर टोकन्स को होल्ड कर रहा हूँ तो कहाँ तक होल्ड कर रहा हूँ, अगर एग्जिट कर रहा हूँ तो उस पैसे के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब कुछ समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स गेट इनटू इट। फर्स्ट रीजन है DXY इंडेक्स। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, ये है यूएस डॉलर इंडेक्स जिसको बोल सकते हो DXY। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे जितनी भी बार बुल मार्केट आई है, चाहे कोई भी फाइनेंशियल मार्केट बड़ी हो, स्टॉक मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, हर बार डॉलर जब वीक होता है तभी फाइनेंशियल मार्केट में अच्छा रिटर्न बनता है। कुछ हिस्ट्री देखते हैं आपको बेटर आइडिया आएगा। 2017 में अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे आप नोटिस करो 12/2017 यानी कि 2017 का 12वां महीना जब यूएस डॉलर काफी वीक हो गया था तो यहाँ पे बुल मार्केट खत्म हो गई। एज यू ऑल नो 2017 में बुल मार्केट का लास्ट ईयर था और एंड हो गई। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 2017 का 12वां महीना। फिर आप देखोगे तो डॉलर ने स्ट्रेंथ पकड़ी और डॉलर ऊपर जाता गया एंड वापस जब वो वीक हुआ तब था 2021। एज यू कैन सी जब डॉलर वीक हुआ 2021 का दूसरा बुल मार्केट आया एंड उसके बाद अगर आप नोटिस करो डॉलर ऊपर जाता रहा और इस टाइम पे 2022 तक सारी मार्केट गिरी। अब याद करो 2021 से 22 में जब क्रिप्टो मार्केट गिर रही थी तब डॉलर स्ट्रेंथ में आ रहा था और कुछ यूएस के स्टॉक बढ़ रहे थे। फिर वहां से डॉलर वापस वीक होना चालू हुआ एंड कॉन्टिन्यूअसली यूएस डॉलर अपनी डोमिनेंस खोता रहा और यूएस डॉलर वीक होता रहा। अब ये सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स के लिए नहीं है। अगर आप नोटिस करो 2008 जब फाइनेंशियल ईयर का क्राइसिस आया था उससे पहले भी अपने बॉटम पे था यूएस डॉलर का इंडेक्स जब यूएस डॉलर एकदम वीक था और सारा का सारा पैसा मार्केट में अलग अलग एसेट में था। फिर यूएस डॉलर बढ़ना चालू हुआ और एक बहुत बड़ा क्रैश आया 2009 में। 2008 का जो क्रैश था ना लेमन ब्रदर का, तो जो मार्केट डाउन गई थी वो 2009 में गई थी। अब ये मल्टीपल टाइम्स हो चुकी है एंड अब मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ से यूएस डॉलर स्ट्रेंथ करेगा। उसके मल्टीपल रीजन है। नंबर 1, टैरिफ। ट्रम्प हर एक कंट्रीज पे टैरिफ लगा रहा है। अगर वो एक कंट्री को छोड़ रहा है तो दूसरे कंट्री में टैरिफ लगा रहा है। टैरिफ लगाने से वर्ल्ड चाहे खुश हो या ना हो, यूएस का स्टॉक मार्केट काफी खुश है। आप देखोगे कि यूएस का स्टॉक मार्केट कॉन्टिन्यूअसली हाई बना रहा है। इन माय ओपिनियन अब हाई बन चुके हैं। अब यहाँ से वापस यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होगा एंड फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर सकती है। स्पेशली मुझे लगता है बिटकॉइन यहाँ से अच्छा क्रैश कर सकता है। सो ये हो गया हमारा पहला रीजन। अब देखो कभी एक रीजन की वजह से मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बुल मार्केट से बियर मार्केट में जाने के लिए काफी चीज चाहिए। तो उसके लिए हमारा रीजन नंबर 2 यूएस डोमिनेंस का चार्ट। अब यहाँ आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा होगा। ये चार्ट देख के आपको लग रहा होगा भाई हम तो टेक्निकल्स में आ गए। बिल्कुल नहीं, बहुत ही बेसिक और इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को यूजुअली देखना पसंद नहीं करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, जब यूएसडीटी का डोमिनेंस गिरता है उस टाइम पे मार्केट में ऑल्ट सीजन आती है या बिटकॉइन बढ़ता है। और जब डोमिनेंस बढ़ना चालू हो जाता है उसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि लोग अपने ऑल्ट कॉइन बेच के वापस यूएसडीटी यानी कि स्टेबल्स में आ रहे हैं और वेट कर रहे हैं। और ये वन ऑफ द पैरामीटर है जिससे लास्ट हर एक क्रैश को प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो लोग आपको दिखाएंगे कि ऑल्ट कॉइन के इंडेक्स में 30 पैरामीटर्स होते हैं ऑल्ट सीजन के, उसमें से एक भी नहीं लगा है तो ऑल्ट सीजन जरूर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको मेजर लिक्विडिटी इवेंट समझना पड़ेगा जो मैं आपको भी समझाऊंगा भी। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको आइडिया आएगा। अब देखो 2017 में आपको ज्यादा आइडिया आएगा नहीं क्योंकि उस टाइम पे यूएसडीटी का यूज केस उतना बड़ा नहीं था। अगर आप 2021 से देखोगे तो आपको बेटर आइडिया आएगा। यहाँ पे आप नोटिस करो 2020 का 28 सितंबर इस टाइम पे यूएसडीटी का डोमिनेंस टॉप पे था। फिर वहां से क्रैश आया तब ऑल्ट सीजन आई। एज यू कैन सी 29 मार्च 2021 जब ऑल्ट सीजन का पीक था। फिर आपको याद होगा कि मार्च से लेकर जुलाई में मार्केट गिरी थी, ऑल्ट कॉइन्स गिरे थे जब उन्होंने एक ड्रॉप लिया। फिर वापस ऑल्ट कॉइन बढ़ना चालू हुए जब वापस डोमिनेंस ड्रॉप हुआ। एंड नवंबर 2021 आप अगर एग्जिट याद करोगे तो नवंबर दिसंबर 2021 के आसपास ही हमारा ऑल्ट सीजन खत्म हुआ था। वहां से अगर आप नोटिस करो तो डोमिनेंस कॉन्टिन्यूअसली बढ़ा है एंड यूएसडीटी के डोमिनेंस का पीक लगा था 20th जून 2022। और वहां से अगर आप नोटिस करो तो एक साल तक नियरली वो स्टेगनेट किया यानी कि एक ही रेंज में रहा। फिर वहां से 2023 से एक शार्प डंप आया जहां पे मार्च 2024 तक ये 6 महीने एक अच्छा ऑल्ट सीजन चला था। इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो AKT 30 टाइम्स हुआ था, इंजेक्टिव 50 टाइम्स हुआ था एंड बहुत सारे टोकन्स बढ़े थे। फिर वापस ये बढ़ना चालू हो गया, अगस्त 2024 तक बढ़ता रहा। फिर अगर आप अगेन नोटिस करो तो अगस्त 2024 से लेके दिसंबर 2024 जब ट्रम्प इलेक्ट हुआ उस टाइम तक ऑल्ट ने रैली दिखाई, चाहे बहुत ही छोटी रैली थी लेकिन रैली दिखाई थी एंड वहां पे वापस उसका बॉटम लगा और फिर वहां से वापस ऊपर गया। 2025 पूरा क्रैश हुआ है, डोमिनेंस नीचे आया जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा था लेकिन ऑल्ट कॉइन अब नहीं बढ़ रहे थे। अब ये डोमिनेंस का बॉटम लग चुका है। अब देखो यहाँ पे आप नोटिस करो, अगर आपको
आपको टेक्निकल्स थोड़ा बहुत समझ आता है तो यहाँ पे डोमिनेंस का ऑलमोस्ट बॉटम लग चुका है। ये पॉसिबिलिटी है कि 1-2%, 1.5% डोमिनेंस ऊपर नीचे हो जाए, बट इससे ऑल्ट में पैसा नहीं आएगा। ऑल्ट में जो पैसा आना था वो ऑलरेडी आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीत ऑल्ट में पैसा कैसे आया, क्योंकि हमारे टोकन्स तो बड़े नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा टोटल ऑल्ट में कितना पैसा आया है, ना कि आपके ऑल्ट में। फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो तो मांटा, ज़ेडारो, ZK Sync ऐसे लेयर 1 के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, प्लस बाइनेंस के बहुत सारे मीम टोकन्स जो कि बाइनेंस लॉन्च पैड पे आए थे, इन सब की आप अगर मार्केट कैप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इन सब में इतना पैसा स्प्रेड हो गया है। ऑल्ट सीजन जो आना था वो आ चुका है। अब देखो इस कंडीशन में यहाँ से डोमिनेंस ड्रॉप होके 2-3% नहीं जा सकता। अगर यहाँ से ड्रॉप होगा भी 1-2% का और ड्रॉप आएगा, जिससे ऑल्ट कॉइन आपका 20% और बढ़ेगा। सो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट यहाँ से 1-1.25 साल तक ये वाली रैली आएगी जो यहाँ पे आई थी। कॉन्टिन्यूअस, एज यू कैन सी, कॉन्टिन्यूअसली बिटकॉइन का डोमिनेंस ऊपर जाएगा। मैं भी यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डोमिनेंस धीरे धीरे ऊपर जाएगा और वापस ये 9% तक जाएगा, 8% तक जाएगा, एंड यहाँ पे ऑल्ट खतरनाक ब्लीड हो गए। तो ये मेरा रीजन नंबर 2 है जिससे मुझे लग रहा है ऑल्ट सीजन खत्म हो चुकी है। नाउ रीजन नंबर 3, इनसाइडर सेलिंग। अभी रिसेंटली एक रील बहुत वायरल हो रही है जहाँ पे एक लड़की ने एक चीज बताई थी जो कि काफी सही थी। मुझे उसका नाम नहीं पता, अदरवाइज मैं मेंशन कर देता, बट उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ब्लैक रॉक की जो सबसे ज्यादा इक्विटी है वो है वैनगार्ड के पास, यानी कि जो टॉप का एसेट मैनेजर है ब्लैक रॉक, उसकी जो सबसे ज्यादा इक्विटी है, उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है वो वैनगार्ड के पास है, जो कि अनदर एक एसेट मैनेजमेंट की कंपनी है। और वैनगार्ड का बहुत बड़ा शेयर आज के टाइम पे ब्लैक रॉक के पास है। यानी कि जितनी भी AMCs होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ये सब लोग साथ में काम करते हैं। और इसलिए आपको हमेशा देखना पड़ता है कि यूएस मार्केट में इनसाइडर्स बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। बाय द वे देयर इज अ टूल जिससे आप ये देख सकते हो। इस टूल का नाम है इनसाइडर स्क्रीनर। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो अगर मैं जाता हूँ इनसाइडर सेल में तो आपको दिखेगा कि टॉप मैनेजमेंट के लोगों ने, यानी कि CEO, CFO, CMO, इन सब लोगों ने क्या सेलिंग करी है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ सबसे बड़ी कंपनीज की सेलिंग। सो यहाँ मैंने 5 कंपनीज ओपन की है। सबसे पहले एनवीडिया। अगर नोटिस करो तो एनवीडिया में उसके CEO ने मैसिव सेलिंग करी है खुद के स्टॉक्स की। यहाँ पे आप नोटिस करो 23 अक्टूबर, यानी कि आज से कुछ दिन पहले $3.8 मिलियन की सेलिंग, $7.1 मिलियन, $1.8 मिलियन, 1.4, 1.4, 3.1। अब अगर ऐसे नोटिस करो तो 23, 22, 21 और ये कंटिन्यूसली सेल हो रही है। और सिर्फ CEO ने नहीं, CFO ने भी सेलिंग करी है, और ये सिर्फ एनवीडिया का है। अब बाकी कंपनीज का भी देख लेते हैं। ये है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट में अगर आप देखोगे तो सेल हुई है मार्केट प्राइस पे, हमारे सत्य नडेला साहब ने सेल करी है। मैसिव सेलिंग हुई है एक्चुअली। 19 मिलियन, 24 मिलियन, 13 मिलियन, 12 मिलियन, और ये हुआ है सितंबर, 3 सितंबर के आसपास। एंड सिर्फ उन्होंने नहीं, बहुत लोगों ने, CMO ने भी सेलिंग करी है। अगर आप एप्पल में देखो तो भी काफी सेलिंग हुई है। एप्पल में सेलिंग हुई है, CFO ने सेलिंग करी है, CEOs ने सेलिंग करी, और काफी बड़ी सेलिंग हुई है। अब नोटिस करो 5.7 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन। लुक एट अल्फाबेट। अल्फाबेट में हमारे सुंदर पिचाई साहब ने भी बहुत सेलिंग करी है। अगर आप सुंदर पिचाई की देखोगे तो 2.6 मिलियन, 1.7 मिलियन, और ऐसी हर एक बड़ी बड़ी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग हुई है, कोई जगह बाइंग नहीं हुई। अब देखो इससे कुछ भी प्रूव नहीं होता ऑनेस्टली, बट आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है उन सबके सबसे ज्यादा स्टॉक जो ओन करता है वो है ब्लैक रॉक। अगर इन लोगों ने सेल करा हुआ है तो दाल में कुछ तो काला है। अगर इनको दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाली है तो ये लोग सेल नहीं करेंगे। और अगर यूएस मार्केट में सेलिंग हुई है, यानी कि यूएस मार्केट को सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक छोटा सा करेक्शन तो आएगा, और अगर यूएस मार्केट में करेक्शन आती है तो बिटकॉइन उससे बहुत ही खराब गिरता है, और अगर बिटकॉइन गिरता है तो ऑल्ट कॉइन हमेशा गिरते हैं। तो इसलिए मैं 3rd रीजन में रख रहा हूँ इनसाइडर सेलिंग, जो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा कंसर्न है। अब 4th और 5th साइकोलॉजिकल पॉइंट है, समझना ध्यान से। देखो अभी सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड डाउन जाएगा और बिटकॉइन अप होगा। इवन मैं भी यही सोच रहा था 2026 में गोल्ड गिरेगा और बिटकॉइन ऊपर जाएगा, लेकिन अभी की कंडीशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड का बुल रन अभी भी कंटिन्यू रहेगा। ऑफ कोर्स आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके कुछ बना नहीं सकते। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप कुछ भी लूज नहीं कर रहे हो। गोल्ड यहाँ से बढ़ सकता है 15%, 20%, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छी एक रील बनाई थी जहां मैंने आपको एक चीज बताई थी। अगर आपने वो देखी होगी तो आपको समझ आ जाएगा। कौन से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ऐसा कुछ हो सकता है कि 2 सबसे बड़े बिटकॉइन के होल्डर, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और माइकल सेलर, ये दोनों मिलके कुछ कर सकते हैं बिटकॉइन के साथ। थोड़ा इकोनॉमी का पॉइंट है, ध्यान से समझना। देखो यूएसए को अगर कोई भी रेस जीतनी है तो यूएसए वो सिर्फ और सिर्फ जीत सकता है बिटकॉइन की मदद से, कि गोल्ड तो ऑलरेडी चाइनीज इन्वेस्टर्स ने बहुत बाई किया है। और अगर यूएसए बिटकॉइन से जीतना चाहता है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा कि वो बिटकॉइन को लीगलाइज कर रहा है, उसके ऊपर बिल्स पास कर रहा है, तो इसके लिए यूएसए को बिटकॉइन को डाउन लाना पड़ेगा ताकि वो और बिटकॉइन एक्यूमुलेट कर सके। अगर बिटकॉइन डाउन आता है तो सेलर कॉन्टिन्यूअसली बिटकॉइन को एक्यूमुलेट करेगा। अब देखो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन
एडमिनिस्ट्रेशन उसके स्टेक्स बाय कर लेगी। देखो एक्चुअली एथिकल तो नहीं है, लीगल है नहीं है मुझे नहीं पता, बट इससे पहले भी ट्रंप ने ये किया है। एआई की रेस में पार्ट लेने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 10% इंटेल के स्टेक को बाय कर लिया। तो अगर ट्रंप को और यूएसए को ये रेस जीतनी है जहां पे वो सबसे बड़ी कंट्री बन पाए, जो कि अभी है वहां पे वो रह पाए, और यूएस डॉलर के ऊपर से सब कंट्री का विश्वास ना हटे, तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और देखो ट्रंप बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, आप सबको पता है। तो अभी तो ट्रंप के लोगों ने बोला है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम गोल्ड को डंप करेंगे, बट ये ट्रंप भाई साहब है, इनका कोई भरोसा तो नहीं है। मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि कुछ टाइम के बाद जब बिटकॉइन बहुत डाउन आ जाएगा, सेलर वापस अपनी बाइंग बनाएगा, लोगों की उस टाइम पे फटी पड़ी होगी, तब सेलर मैसिव बिटकॉइंस बाय करेगा, और फिर मुझे लगता है यूएस गवर्नमेंट उसमें से स्टेक बाय करके यूएसए को वापस ऊपर ले जाएगी, और उस टाइम पे वो गोल्ड डंप करेगी, और फिर आएगा बिटकॉइन का एक मैसिव बुल रन। लेकिन ये सब कुछ होने के लिए बिटकॉइन का डाउन जाना बहुत जरूरी है, एंड मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन डाउन जाएगा। अब देखो मैं अभी से आपको एक्जैक्टली नहीं बता सकता कि बिटकॉइन कितना डाउन जाएगा, ये सब कुछ हमें समझना पड़ेगा। मार्केट में अभी क्या हो रहा है ये देख के, उस टाइम पे डेवलपमेंट क्या है, उस टाइम पे गवर्नमेंट का क्या नजरिया है, ये सब कुछ देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट का बॉटम कहाँ होगा। बट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ, जो मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, आई एम बियरिश, एंड मैं नई बाइंग तो छोड़ो, मैं सेलिंग कर रहा हूँ। नाउ पॉइंट नंबर 5 विच इज फाइनल पॉइंट। देखो अभी से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बुल मार्केट खत्म हो चुकी है, चाहे बहुत ही थोड़े लोग हैं लेकिन कर रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि जिद अगर कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो मार्केट क्रैश नहीं हो सकती, जो कि सच भी है। क्या लोग अपने ऑल्ट्स कभी बेचेंगे लॉस में? मुझे नहीं लगता। अगर मैं आपको अभी बोलता हूँ कि मैं मेरे सारे के सारे ऑल्ट बेच रहा हूँ, एवरी सिंगल ऑल्ट, मैं बिटकॉइन भी बेच रहा हूँ, इथेरियम भी बेच रहा हूँ, मेरा बेसिकली मैं क्रिप्टो का पोर्टफोलियो खाली कर रहा हूँ। अगर मैं आपको अभी ये बोलता हूँ और उसके कुछ टाइम के बाद मुझे वापस क्वेश्चन आएंगे कि भाई बता मैं ऑन्डो होल्ड करूँ, बता मैं जैक होल्ड करूं, तो लोग अपने ऑल्ट कॉइन को लॉस में बेच नहीं सकते, एटलीस्ट आम इन्वेस्टर नहीं बेच सकते। मुझे लगता है इस चीज का फायदा उठाएंगे इस बार वेल्स। चाहे सबको लग भी रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगी, बट कोई अपने ऑल्ट कॉइन नहीं बेचने वाला। क्योंकि अब एक चीज समझो, आपने अगर 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया था तो आपके इस टाइम पे आ रहे होंगे 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। अब सोचोगे कि 20 लाख से नीचे क्या जा सकता है, इससे अच्छा अगर होल्ड करते हैं, वापस प्राइस टू प्राइस आ जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। कैसे? एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। लुक एट द क्लासिक एग्जांपल ऑफ बाइकोनॉमी। बाइकोनॉमी जब डाउन होना चालू हुआ था तो कुछ टाइम तक बाइकोनॉमी एक रेंज में चला गया था। एज यू कैन सी यहाँ पे 30/11/2022 ऑलमोस्ट नवंबर 2022 उसमें चल रहा था प्राइस 0.30, एंड वहां पे एंड वापस 2024 में भी प्राइस लगभग सेम ही चल रहा था, और इवन बॉटम से 4x हुआ, वापस गिरा, वापस ऊपर बढ़ा, एंड फिर गिरता रहा। तो हमेशा ऐसा होता है कि लिक्विडिटी को स्वैप करने के लिए टोकन्स को थोड़ा ऊपर लाते हैं। अब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेता है किसी ने बाइकोनॉमी को हर लेवल पे बाई किया था, ठीक है, अब वो डाउन है 80% और सोच रहा है कि कभी ना कभी ऊपर जाएगा, कि बेस बन चुका है, इससे नीचे नहीं जा रहा, और अभी माइनस में है लगभग 70-80%। अब जब बॉटम से 4 टाइम्स होगा तो अभी भी तुम्हारा पोर्टफोलियो 50% माइनस में ही होगा, लेकिन तुम्हें लगेगा कि ऑलरेडी 4 टाइम हो चुका है बॉटम से, अब यहाँ से और दुगना हो जाएगा तो मेरा पैसा निकल जाएगा, जो कि कभी नहीं होगा। फिर वहां से वापस डंप होना चालू होगा और बहुत खराब डंप होगा। ध्यान से देखना एक चीज, 10/4/2024 को बाइकोनॉमी का प्राइस था 0.76। लोगों ने सोचा होगा यहाँ से 2x हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो प्राइस गिरा और आज प्राइस है 0.066, यानी कि जिसने 0.76 पे बाई किया था वो 95% क्रैश, उसका भी पोर्टफोलियो क्रैश हो चुका है 92%। इमेजिन दैट फॉर अ सेकंड। एंड सबसे बड़ी बात, लोगों को लगता है कि वो बियर मार्केट देख सकते हैं। मार्क माय वर्ड, बियर मार्केट में लोगों की जेन्युइनली फट जाती है, लोग उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर पाते। आप क्लासिक एग्जांपल देख लो सोलाना का। सोलाना 2021 में $250 पे था और वो इतना स्ट्रॉन्ग टोकन आ गया था $8 पे, $8 फ्रॉम 250 to 8, वो भी सोल जैसा फंडामेंटली सुपर स्ट्रॉन्ग टोकन। अब सोचो बाकी वर्ल्ड का क्या होगा। तो लोग इसको नहीं बेच पाएंगे, एंड वेस्टिंग शेड्यूल के हिसाब से कॉन्टिन्यूअसली कंपनीज यानी कि उनके फाउंडर्स टोकन्स को डंप करेंगे। अब देखो आपने मेरा पर्सपेक्टिव समझ लिया, आप सोच रहे होंगे जीत बात सही है तेरी, तो अब हम क्या करें इस टाइम पे? देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप बेच भी रहे हो तो आप उसके बदले में बाय क्या कर रहे हो। क्योंकि लेट्स सपोज आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और अब उसका सिर्फ बचा है 50,000 रुपए, तो उस 50,000 रुपए को अगर आप बैंक में विड्रॉ कर लोगे तो आप 1 साल के अंदर उसका 10% लूज कर दोगे इन्फ्लेशन की वजह से। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अल्ट अगर आप बेच रहे हो तो उस पैसे का यूज क्या कर रहे हो। मैं उस पर्टिकुलर पैसे से अभी कुछ भी बाय नहीं कर रहा क्रिप्टो में, सिर्फ और सिर्फ मार्केट को यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने कुछ ऑल्ट की लिस्ट क्रिएट की है मेरे लिए, उन सब टोकन्स को मैं पर्सनली शॉर्ट कर रहा हूँ। अभी मैं शॉर्ट करूंगा मेरे कॉपी ट्रेडिंग में। अगर आप में से कोई इसका पार्ट बनना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। पेड कम्युनिटी हमने बंद कर दी है, सब कुछ टेलीग्राम के अंदर फ्री में है, तो आप उसका पार्ट बन सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अब देखो शॉर्ट करने से पहले हमें ये भी समझना है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या है। अगर बुल मार्केट आ गई तो देखो हमें अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा जब भी हम मार्केट के बारे में सोचे, और हमें इमोशनल लेस ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो मैं दोनों तरीके से सोचता हूँ। मैं 100% बियरिश हूँ, लेकिन मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाती है तो मैं कितना लूज करूंगा, जिसको बेसिक लैंग्वेज में रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। सो आज के कंडीशन के हिसाब से अगर मार्केट में बुल रन आता है ऑल्ट कॉइन का, जिसकी एक्सपेक्टेशन मेरी तो एकदम जीरो है, बट स्टिल अगर मैं गलत होता हूँ
तो यहाँ से ऑल्ट कॉइन एट मैक्स टॉप के टोकन्स 1.5x होंगे, या फिर कुछ टोकन्स जैसे कि हाइपर लिक्विड हो गया, टॉन हो गया, इस टाइप के टोकन हो सकता है आपके 2x हो जाए, लेकिन कोई भी टोकन आपका 5, 7x, 10x नहीं होने वाला। अब वापस वही एग्जांपल पे आते हैं, बाइकोनॉमी के क्लासिक एग्जांपल पे। अब 2x पैसा करने के लिए मुझे रिस्क कितना लेना है वो समझते हैं। अपने बाइकोनॉमी वापस आते हैं। अपना बाइकोनॉमी का एग्जांपल ये था 0.76 पे जो हमने बात की थी। अगर यहाँ से 2x होगा तो लोगों का पैसा रिकवर होगा, फिर भी रिकवर नहीं होगा बट मान लेते हैं, लेकिन डाउन साइड पोटेंशियल होता है 80% का, 90% का। सो अब आप खुद सोचो कि आपको क्या लगता है, आपको 2x लेने के लिए 80% का वापस लॉस लेना चाहिए, या फिर उस 80% मार्केट को जो आप शॉर्ट करके प्रॉफिट बना सकते हो आपको वो यूज करना चाहिए। अब मैं कौन सा टोकन शॉर्ट करूंगा ये मैं आपको बताऊंगा मेरे दूसरे चैनल के ऊपर भी, जीत ट्रेडिंग पे, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। बट मेरे लिए यहाँ पे रिस्क बहुत ही कम है और रिवॉर्ड एक्सट्रीमली हाई है। स्टिल मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि बाई चांस अगर एक बहुत बड़ा क्रैश वापस आता है, जैसे मैं क्रैश तो काफी टाइम से आपको बता रहा था, बट मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 1,25,000 से बिटकॉइन वापस नीचे जाएगा 1,10,000-12,000 डॉलर के आसपास, और फिर वहां से वापस बाउंस करेगा। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जो सबसे बड़ा क्रैश हमारा आया था, $20 बिलियन की लिक्विडेशन वाला क्रैश, बिटकॉइन चला गया था 102, 1,02,000 डॉलर के आसपास। अगर वापस कोई ऐसा बड़ा क्रैश आता है और उस टाइम पे अगर सेंटीमेंट एक्सट्रीमली नेगेटिव होते हैं और वहां पे अगर मुझे लग रहा है कि कोई ऑल्ट कॉइन अच्छे लेवल पे है और मुझे उसको बाय करना चाहिए, तो मैं उसको स्पॉट में बाय नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि वो शायद 50% बढ़ेगा या फिर 2x होगा एट मैक्स। तो 2 गुना पैसा करने के चक्कर में मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, रादर मैं उसको फ्यूचर्स में 3x लेवरेज पे लॉन्ग कर दूंगा। तो अब क्या होगा, रिस्क भी मिटिगेट हो गया और रिवॉर्ड में अगर वो 50% टोकन बढ़ गया तो आपका रिवॉर्ड हो गया 150%। ऐसा मैं अभी प्लान कर रहा हूँ मेरे लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑल्ट सीजन नहीं आएगी। इसके ऊपर मैंने 4-5 वीडियो बनाए हैं। आई एम वन ऑफ द ओनली पर्सन इन इंडियन मार्केट जिसने सबसे पहले बोला था कि बियर मार्केट आने वाली है, बुल मार्केट खत्म होने वाली है। वी आर ऑफिशियली एंटरिंग इनटू अ करेक्शन मार्केट स्लैश बियर मार्केट। अब जाके इससे भी क्रिप्टो के कंटेंट क्रिएटर को चेक कर लो, मुझे को चैनल के नाम बोल देना कमेंट्स के अंदर जब मैंने बताया था कि मार्केट क्रैश होगी, उस टाइम पे अगर किसी ने भी एक्सपेक्ट किया हो तो। सी माय फ्रेंड, 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा रहा था, हमने बहुत पैसा बनाया है, बट 2025 हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। लेट्स होप कि आने वाले 3 महीने हमारे लिए अच्छे रहे, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हमने कोई चीज़ बहुत सालों तक करी हुई है तो 1 आध साल खराब जा सकता है। जिस दिन हमारा टाइम चालू हुआ, जिस दिन हमारे हिसाब से मार्केट थोड़ी बहुत रिएक्ट करनी चालू करी, उस टाइम पे सबसे ज्यादा पैसा हम बनाएंगे फिर से एक बार। दैट आई कैन प्रॉमिस। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अगर आपको एक्सचेंज चाहिए जो इसमें आप अच्छी लेवरेज लेके ट्रेड कर सकते हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने पिन किया होगा मैसेज, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।